हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आंसर नंबर 6। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से रीड कर लेते हैं। आफ्टर दैट इसका क्या करेंगे, इसको समझेंगे, एक एक कड़ी को समझेंगे और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर लिखवा दूंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहले क्या बोला है, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, दौरान। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, दौरान। तो ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान नीलम और मनीष ने ऐड किया, कंसंट्रेटेड है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कंसंट्रेटेड को। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब यह है कि उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होगी और पानी की मात्रा बहुत कम होगी, मतलब दोनों मिक्स होंगे। एसिड और पानी, वाटर, दोनों मिक्स रहते हैं। अगर वाटर ज्यादा होता है और एसिड कम रहता है उसमें, तो उसको डाइल्यूट एसिड बोलते हैं, मतलब उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, लेकिन ऐसा एसिड जिसमें पानी बहुत कम है और एसिड की मात्रा क्या है, ज्यादा, उसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। या तो आप इतना नहीं समझना चाहते तो डायरेक्ट आप इसको इतना समझिए कि सल्फ्यूरिक एसिड नाम की एक चीज होती है, बस। वो कंसंट्रेटेड होगा तो भी रिएक्शन लगभग वही होता है, डाइल्यूट रहेगा तो भी रिएक्शन वही होगा। तो इससे फर्क पड़ना नहीं है, मतलब हम लोग को क्या है, केवल सल्फ्यूरिक एसिड से। तो मनीष और नीलम ने ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड को, किसमें ऐड किया, सोडियम क्लोराइड में, ये यहां तक। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं कि अ गैस इवॉल्व्ड, एक गैस क्या हुआ, निकला, ड्यूरिंग द रिएक्शन, इस रिएक्शन के दौरान एक गैस निकला। ठीक, अब सबसे पहले यहां बस मैंने मार्क लगा दिया है, सबसे पहले इस कड़ी को हम लोग सुलझा लेते हैं, देन आफ्टर आगे का स्टडी करेंगे, उसको समझेंगे, ऐसे तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्सों में हम लोग इसको क्लियर करेंगे बड़े आंसर को। तो रिएक्शन हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बनाते हैं, क्या क्या दिया है हम लोग को, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज H2SO4 reacts with sodium chloride and formula of sodium chloride is NaCl। H2SO4 कैसे ब्रेक होगा, मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं, 2H प्लस में और SO4 -2। देखिए 2H प्लस है, 2H प्लस SO4 -2। NaCl कैसे ब्रेक होगा, Na प्लस एंड Cl माइनस। ठीक, अब देखिए क्या होता है, इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले से क्या होता है, ऐड होता है। यहां पर समझते हैं क्योंकि नीचे में भी आपको ना दिखे। तो यहां एक H प्लस है और यहां पर क्या है अपना Cl माइनस, तो एक प्लस माइनस ऑपोजिट चार्ज है और ऑपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। इन दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे और साथ साथ रहेंगे इसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, जिसको हम लोग बॉन्ड बोल देते हैं। तो हम लोग का क्या बन जाएगा, HCl बन करके तैयार। बट प्रॉब्लम यहां हो रहा है कि यहाँ H प्लस कितना है, 2, यहाँ Cl माइनस कितना है, 1, तो एक H प्लस एक्स्ट्रा है, तो एक Cl माइनस और आना चाहिए। देयरफॉर हम लोग यहाँ पर NaCl को कितना लेंगे, 2 मोल। तो यहाँ 2 Na प्लस बनेंगे और 2 Cl माइनस बनेंगे। एक H प्लस एक Cl माइनस के साथ HCl बनाया, फिर दूसरा H प्लस दूसरे Cl माइनस से बॉन्ड बना करके दूसरा HCl बना देगा, ये रहा अपना दूसरा HCl। तो बन करके क्या तैयार हो गया अपना, एक HCl, टोटल कितना HCl बन गया, 2 HCl। समझ आया कि नहीं आया, एक H प्लस एक Cl माइनस से एक HCl, दो ठे हैं, 2 H प्लस भी है और 2
Cl माइनस भी है, तो दूसरा H प्लस दूसरे Cl माइनस से क्या करेगा, बॉन्ड बना करके दूसरा HCl बना लेगा। टोटल कितने HCl बन गए, 2, तो हम लोगों ने 2Hc लिया, 1 1 दोनों को ऐड कर देंगे 2HCl। अब देखिए आगे क्या होगा, 2HCl हो गया। इन दोनों का काम तो तमाम हम लोगों ने सीख लिया। नेक्स्ट अब बच गया बात इसका, इन दोनों का। अब देखिए इसको भी यहां हम लोग क्लियर करते हैं। SO4 के पास कितना माइनस है, 2 माइनस है, देखिए -2, मैंने इसको अलग अलग लिख दिया। और इससे इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले से क्या होता है, ऐड होता है। एक Na प्लस मैंने लिख दिया यहां पर, दूसरा Na प्लस मैंने लिख दिया यहां पर। अब देखिए क्या होगा, एक प्लस माइनस ये अट्रैक्ट हो जाएगा, एक प्लस माइनस ये अट्रैक्ट हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, Na2SO4। देखिए एक प्लस एक माइनस बॉन्ड बन गया, एक माइनस एक प्लस बॉन्ड बन गया, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं बचा। ये दोनों आपस में इन्वॉल्व हो गए, ये दोनों आपस में इन्वॉल्व हो गए, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो फाइनली सब कोई जुड़ करके क्या बनेंगे, Na कितने हैं बताइए, 2, तो Na2 लिख दिया। SO4, मैंने आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताया है कि पॉजिटिव चार्ज वाले को पहले लिखा जाता है, इसलिए Na पहले लिखाएगा, ये वाला Na भी पहले लिखाएगा। टोटल Na कितना हो गया, 2, तो Na2SO4। तो दूसरा चीज अपना क्या बनेगा, Na2SO4, ठीक। ये भी कड़ी हम लोगों ने सुलझा ली कि दूसरा चीज क्या बनेगा, Na2SO4, ठीक। अब देखिए इसमें क्या लिखा था कि नीलम और मनीष ने दो चीज को ऐड किया, किसको किसको, सल्फ्यूरिक एसिड को और सोडियम क्लोराइड को। सोडियम क्लोराइड हम लोगों ने लिख दिया। अ गैस इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो इस रिएक्शन के दौरान एक गैस बनी। कौन सी है गैस, ये है गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का गैस बना, क्योंकि ये तो सॉल्ट होता है, ये तो गैसियस फॉर्म में नहीं होगा, ये बनता है गैस। तो चलिए एटलीस्ट इस रिएक्शन से हम लोग ये पता कर पाए कि कौन सा गैस इवॉल्व होगा, कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा, HCl गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला गैस प्रोड्यूस होगा। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो गैस है HCl, ये क्या है, एसिड है। क्या है ये, एसिड, ठीक। तो सल्फ्यूरिक एसिड NaCl से कैसे रिएक्ट करेगा हम लोगों ने सीख लिया। कभी भी किसी रिएक्शन को आपको अगर सीखना है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, तो सबसे पहला काम आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा, प्लस पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट, इसको भी पॉजिटिव और इसको भी निगेटिव, इसका पॉजिटिव वाला इसके निगेटिव वाले से, इसका निगेटिव वाला इसके पॉजिटिव वाले से, और मिल करके ये तैयार हो जाएगा। इसका पॉजिटिव वाला इसके निगेटिव वाले से तो HCl बन गया, इसका निगेटिव वाला इसके पॉजिटिव वाले से तो Na2SO4 बन गया। तो ये सॉल्ट हो गया और ये गैस हो गया। समझ आ गई बात, HCl गैस। तो सबसे पहला काम है आपका कि आपको इस रिएक्शन को अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना है। आ रही है बात समझ। उसके बाद ही अब हम लोग रिएक्शन में आगे चलेंगे, क्योंकि अब हम लोग को गैस से लेना देना है कि कौन सा गैस बना। तो हम लोग ये समझ गए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस बना है, ठीक है, और ये एसिड होता है, ये भी बात जानते हैं। अब आगे समझते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मिटा देता हूं, ताकि हम लोग के पास स्पेस फ्री हो जाए और अच्छे से हम लोग इसको समझ सकें। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा।
ये हमारे पास गैस प्रोड्यूस हुआ है, ठीक, HCl गैस। इसको भी मिटा देते हैं। और HCl क्या होता है? एसिड होता है, यू नो मच वेरी वेल, ठीक। व्हेन, अब यहां तक बुद्धि सुलझ गई कि रिएक्शन के दौरान एक गैस इवॉल्व होता है। हमने पता कर लिया कि कौन सा गैस इवॉल्व होता है, हाइड्रो HCl गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। व्हेन का मतलब यहां क्या होगा? जब। व्हेन मनीष प्लेस्ड अ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। सुनिएगा क्या हो रहा है। ये मैंने बना दिया ऐसे टेस्ट ट्यूब, क्लियर। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोगों ने क्या क्या डाला है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि कैमरे में अच्छे से आपको क्लियर दिखे। ये है अपना क्या, टेस्ट ट्यूब बड़ा सा। इसके अंदर हम लोगों ने क्या डाला? H2SO4 डाला, बिल्कुल। दूसरा चीज क्या डाला हम लोगों ने? NaCl। तो कौन सा गैस बाहर निकल रहा है? HCl गैस। इतना क्लियर हो गया। तो माउथ बोल रहा है, माउथ, माउथ का मतलब क्या होता है? मुंह। इसके मुंह के पास ये गैस को हम लोग थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं यहां पर। ये यहां से कौन सा गैस रिलीज हो रहा है? HCl। इसके मुंह के पास ये पूरा क्या है? इसका मुंह है। किसका मुंह है? टेस्ट ट्यूब का माउथ है यहां पर, ठीक है। अब यहां क्या करेगा? व्हेन, जब मनीष प्लेस्ड अ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, नियर का मतलब क्या होता है? पास, नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब है, मान लीजिए अभी के लिए ये लिटमस पेपर है, और इस लिटमस पेपर को, ये लिटमस पेपर है और इस लिटमस पेपर को ऐसे रखा उन्होंने। किसने रखा? मनीष ने प्लेस किया। प्लेस करना का मतलब क्या होता है? रखना। जब मनीष ने ब्लू, ड्राई है, ये कैसा है? ड्राई। ड्राई मतलब सूखा है ब्लू लिटमस पेपर। सूखे हुए ब्लू लिटमस पेपर को टेस्ट ट्यूब के माउथ, मुंह के पास रखा, नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। नथिंग हैपेंड, कुछ हुआ ही नहीं। ये कैसा था? ब्लू लिटमस पेपर। लेकिन जैसे ही ये गैस बाहर आ रही है और इसके मुंह के पास ये रख रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं अच्छे से फील देता हूं आपको। थोड़ा सा इसको मैं नीचे बना देता हूं। ये हो गया यहां बस। और दो केस जो जो बोला है उसको मैं आपको क्लियर कर देता हूं ताकि आपको ये अच्छे समझ आ पाए। ये H2SO4 थोड़ा छोटा छोटा लिख देते हैं, प्लस क्या है? NaCl हम लोगों ने डाला। तो क्या गैस रिलीज हुआ? HCl। अभी गैस से मतलब है, इसलिए गैस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब इसके मुंह के पास, टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास हम लोगों ने, मनीष ने क्या रख दिया? ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। यहां लिखा है ना, नथिंग हैपेंड, तो इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक। बट दूसरा केस यही क्या हुआ? सेम चीज था। इसमें भी H2SO4 थे, यहां पर भी हम लोगों ने NaCl डाला, और इसमें से कौन सा गैस रिलीज हुआ? HCl। और इसके सामने भी हम लोगों ने, ये ड्राई ब्लू लिटमस पेपर था। देखिए उन्होंने क्या कैसा रखा था? ड्राई ब्लू लिटमस पेपर रखा था, तो कुछ नहीं हुआ। बट, पर, व्हेन का मतलब जब। जब उसने प्लेस किया, रखा, मोइस्ट ब्लू लिटमस पेपर। मोइस्ट ब्लू लिटमस पेपर का मतलब क्या है? सबसे पहले ये समझना है आपको। मोइस्ट ब्लू लिटमस पेपर मतलब वो जो लिटमस पेपर है उसमें नमी है। नमी मतलब उसमें पानी है हल्का हल्का। नमी का मतलब तो आप समझते ही होंगे, वो वेट है, गीला है। कौन? ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। गीला ब्लू लिटमस पेपर समझ जाइए, या नमी युक्त लिटमस पेपर समझ जाइए। गीला है मतलब पानी है, नमी है मतलब पानी है। तो जब
हम लोगों ने मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर यहां रखा, ये मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर है, इट बिकेम्स रेड, तो ये ब्लू से लिटमस पेपर क्या हो गया, रेड हो गया। और यहां क्या लिखा है, वाई, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। भैया ड्राई ब्लू लिटमस पेपर जब हमने रखा तो कुछ नहीं हुआ, यहां भी ब्लू लिटमस पेपर है, लेकिन अगर हम लोग मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर रख रहे हैं तो ये ब्लू से रेड में चेंज हो जा रहा है। क्यों? यहाँ ड्राई लिखा लिखा रखा था हम लोगों ने, और यहाँ कैसा रखा, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर रखा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आपको अच्छे से फील, ठीक है। अब आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट और आंसर बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। ड्राई ब्लू लिटमस पेपर रखने पे चेंज क्यों नहीं हुआ इसका कलर, और मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर रखने पे क्यों चेंज हो गया। अब इसका पूरा एक एक कॉन्सेप्ट एकदम बिंदास तरीके से, बहुत मजा आएगा आपको, इसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर आप जानिएगा तो आपको बहुत मजा आने वाला है, और बहुत कुछ नया सीखने को मिला है जो आप इस बुक के अंदर कॉन्सेप्ट में नहीं सीखे होंगे, वो चीज सीखने वाले हैं। हमारे पास देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो एसिड होता है, एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को, ब्लू लिटमस पेपर को एसिड रेड लिटमस पेपर में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। समझ आई बात? ठीक है, आ गई सबको, इतना तो सबको भी पता होगा। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट, फिर आपको धीरे धीरे क्लियर होगा, वक्त लगेगा लेकिन बिल्कुल आराम से समझेंगे हम लोग जड़ तक। ये लिटमस पेपर है अपने पास, ठीक है, क्या है, लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर, मैं एक नोट लिखवा रहा हूं आपको, लिखना है नोट्स को। लिटमस पेपर चाहे वो ब्लू हो चाहे वो रेड हो, लिटमस पेपर H प्लस आयंस के प्रेजेंस में, H प्लस आयन के प्रेजेंस में ही अपना कलर चेंज करता है, अपना कलर चेंज करता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो लिटमस पेपर है वो केवल H प्लस आयन के प्रेजेंस में ही अपना कलर चेंज करेगा। अगर H प्लस आयन नहीं है तो अपना कलर चेंज नहीं करेगा। सबसे पहले आप इस लाइन को नोट कीजिए और समझिए, तभी ये वाला गुत्थी सुलझ पाएगा आपसे। ये वाला लाइन नोट कर लिया आपने कि लिटमस पेपर का कलर H प्लस आयन के प्रेजेंस में ही चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, समझने के बाद और इस लाइन को मन में बैठाने के बाद अब हम लोग इसका रीजन समझने के लिए एबल हो गए, और अब लास्ट स्टेप आ गया इसका रीजन समझने का। ठीक, चलिए सबसे पहले समझते हैं ड्राई लिटमस पेपर के बारे में। क्योंकि देखिए जो गैस निकला था वो कैसा था, एसिड, HCl था कि नहीं था, था। तो जो HCl एसिड था तो उसके मुंह के सामने क्या रखा गया था, ब्लू लिटमस पेपर, और HCl क्या होता है, गैस होता है। तो जैसे ही ये ब्लू लिटमस पेपर है मान लीजिए, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ही लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आएगा तो ये अपना ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर था। ड्राई से क्या प्रॉब्लम है समझिए, हमारे पास ड्राई लिटमस पेपर है था, कैसा था, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस। अब आप लोग सब जानते हैं कि ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा। ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा, मतलब इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं है, ठीक है। और ये किसके कांटेक्ट में आया, HCl। HCl क्या होता है, एसिड।
HCl इसके कांटेक्ट में आया कि नहीं आया? आया, क्योंकि ये जो था अपना, इसके जस्ट मुंह के सामने ही, मुंह के पास ही किसको रखा गया था? लिटमस पेपर को रखा गया था। और यहाँ ऊपर से कौन सा गैस निकल रहा है? HCl गैस। तो HCl गैस किसके कांटेक्ट में आएगा? लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आएगा। तो ये एसिड था और ये ब्लू लिटमस पेपर था, तो ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट होना चाहिए था, बट कन्वर्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो ड्राई था। क्यों? क्योंकि ये जो गैस है, ये भी जो था HCl गैस, ये जैसे ही ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आया, तो चूंकि ये ड्राई था, सूखा था, इसके पास पानी या वाटर नहीं था, जिसकी वजह से HCl H प्लस आयन नहीं दिया। क्योंकि मेन कहानी मैंने आपको बताया था कि HCl, आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट याद कीजिए, पहला लेक्चर मैंने बताया था, जो एसिड होता है वो पानी में घुलने के बाद H प्लस आयन देता है। कोई भी एसिड, समझ रहे हैं? यानी कि गैसे में दे देगा H प्लस आयन, ऐसा नहीं है। पानी में घुलेगा, फिर उसके बाद वो H प्लस आयन में टूटेगा और Cl माइनस आयन में टूटेगा। और अगर पानी नहीं हुआ तो टूटेगा ही नहीं, HCl का HCl जैसा का तैसा रहेगा। समझ आई बात की नहीं? जो वीडियो लेक्चर फर्स्ट से देख रहा है उसको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट साफो साफ कहा गया था कि कोई एसिड पानी में घुलने के बाद, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद कौन सा आयन देता है? H प्लस आयन देता है। ये था कॉन्सेप्ट आर्हीनियस जी का, उसी को एसिड बोलते हैं। तो वहां पर आपको एक बात हम लोग को सोचना चाहिए कि जो एसिड होता है वो पानी में घुलने के बाद ही H प्लस आयन देता है, और यहाँ तो पानी है ही नहीं क्योंकि ये ड्राई है। तो HCl H प्लस आयन नहीं, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में नहीं टूट पाएगा, नहीं टूटेगा ऐसे। समझ आया? HCl H प्लस और Cl माइनस आयन में नहीं टूट पाएगा, और इसको H प्लस आयन मिलेगा ही नहीं ब्लू लिटमस पेपर को, क्योंकि मैंने आपको जस्ट पहले लिखवाया कि लिटमस पेपर H प्लस आयन के प्रेजेंस में अपना कलर चेंज करता है। पढ़ाया कि नहीं? और इसको H प्लस आयन मिला ही नहीं, तो ये अपना कलर चेंज नहीं किया। आई बात समझ की नहीं आई? ये HCl गैस था और ये ड्राई ब्लू लिटमस पेपर था। ड्राई मतलब सूखा, पानी नहीं था इसमें। तो HCl पानी में ही घुल के H प्लस और Cl माइनस में टूटता है। यहां पानी नहीं था तो HCl H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में नहीं टूटा, HCl का HCl ही रहा जैसा का तैसा। ये H प्लस और Cl माइनस आयन में नहीं टूटा, तो H प्लस आयन इसको मिला ही नहीं। किसको? ब्लू लिटमस पेपर को। H प्लस आयन नहीं मिला तो ये अपना कलर चेंज नहीं किया, क्योंकि लिटमस पेपर H प्लस आयन के प्रेजेंस में ही अपना कलर चेंज करते हैं, और H प्लस आयन इसको मिला ही नहीं, तो ये अपना कलर चेंज किया ही नहीं। समझ आया कि नहीं? इसलिए ड्राई ब्लू लिटमस पेपर एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद अपना कलर चेंज नहीं किया। पहली गुत्थी सुलझी कि नहीं सुलझी? नथिंग हैपेंड बोला ना, मतलब टेस्ट ट्यूब के पास जब ब्लू लिटमस पेपर को हम लोग लाए तो कुछ नहीं हुआ, मतलब उसका कलर चेंज नहीं हुआ। रीजन क्लियर हुआ कि नहीं? अभी आंसर में भी लिखेंगे, क्योंकि ये ड्राई था, ड्राई होने की वजह से HCl H प्लस और Cl माइनस आयन में नहीं टूटा, तो इस लिटमस पेपर को H प्लस आयन नहीं मिला, तो ये अपना कलर चेंज नहीं किया, क्योंकि लिटमस पेपर H प्लस आयन के मिलने के बाद ही अपना कलर चेंज करता है। जब इसको H प्लस आयन मिलेगा लिटमस पेपर को, तो ये अपना कलर चेंज करेगा, और ये HCl H प्लस और Cl माइनस आयन में नहीं टूटे। HCl का HCl ही रहा जैसा का तैसा, ये टूटा ही नहीं, H प्लस आयन दिया ही नहीं। H प्लस आयन देता तो ये अपना कलर चेंज कर देता, और ये अपना H प्लस आयन कब देता है?
वाटर के प्रेजेंस में, पानी में घुलने के बाद, तो यहाँ पानी था ही नहीं, तो HCl H प्लस दिया ही नहीं, H प्लस नहीं था तो ये अपना कलर चेंज नहीं किया। अब आपके दिमाग में ये पूर्ण रूप से बात घुस गई होगी। अब देखते हैं मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर लाने से कलर क्यों चेंज हो गया। अब आपको समझ आ ही गया होगा अगर आपको ये क्लियर हुआ होगा तो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग मिटा लेते हैं, फिर मॉइस्ट वाला केस देखते हैं कि भैया मॉइस्ट में ऐसा क्या हो गया। बहुत लोग को तो क्लियर हो गया होगा कि मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर में क्यों चेंज हो गया कलर। देखिए अब हम लोग ने यहाँ पर क्या ले आया, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। अब सुनिए क्या होगा, जब ये टेस्ट ट्यूब के मुंह के सामने मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर लाए और यहां से कौन सी गैस निकल रही है, HCl, तो HCl गैस इसके कांटेक्ट में आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। तो HCl गैस इसके कांटेक्ट में आई, किसके, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर के। पहले क्या था, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर था, अब क्या है, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर सेम ही है, उसमें भी ब्लू कलर का था, यहां भी ब्लू कलर का है, बस फर्क क्या था कि पहले केस में ड्राई था और इस केस में बस क्या है, मॉइस्ट है बस। अब मॉइस्ट का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए, नमी। मॉइस्ट का मतलब नमी। अगर नमी से भी ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है तो समझ जाइए भीगा है, गीला है, वेट है, ठीक है। तो ये नमी ब्लू लिटमस पेपर है, मतलब इसमें वाटर के मोलिक्यूल्स हैं। नमी का मतलब तो समझते हैं इसमें पानी प्रेजेंस है। जो ब्लू लिटमस पेपर है इसमें वाटर के मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, समझ आई बात। तभी तो ये गीला हुआ, और गीला को ही क्या बोलते हैं, मॉइस्ट बोलते हैं या नमी युक्त बोलते हैं, क्योंकि इसमें पानी के मोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये लिटमस पेपर हुआ, इसको मैं पानी में भिगो दिया, तो ये लिटमस पेपर क्या बन गया, मॉइस्ट लिटमस पेपर। अब समझ आया। सूखा लिटमस पेपर को पानी में डुबो दीजिए तो क्या कहलाएगा, मॉइस्ट लिटमस पेपर, मतलब उसमें पानी है, ठीक है, भीगा हुआ है। अब HCl मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आएगा, और जैसे ही HCl मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आएगा, ये तुरंत H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। और लिटमस पेपर का कलर किसके प्रेजेंस में चेंज होता है, H प्लस आयन के प्रेजेंस में। तो इस लिटमस पेपर को H प्लस आयन मिला और ये अपना कलर चेंज कर दिया, किसमें, रेड कलर में चेंज कर दिया। ब्लू लिटमस पेपर से कैसा हो गया, रेड लिटमस पेपर हो गया। इस तरीके से ये क्या कर दिया, अपना कलर चेंज कर दिया। आ गया, आई होप आप सभी लोग को इसका आंसर क्लियर हो गया होगा। नमी युक्त था, नमी था तो इसमें क्या था, वाटर मॉलिक्यूल्स थे, वाटर था, गीला था, ये भीगा हुआ था, तो HCl आया। पानी है कि नहीं इसके अंदर, वाटर है कि नहीं है इसके अंदर, है। और वाटर में HCl क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, और घुलने के बाद क्या देगा, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। सारा खेल चेंज हुआ है पानी के चलते। मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर में क्या था, पानी था, तो जैसे ही HCl इसके कांटेक्ट में आया वो पानी में घुला। कौन घुला सर पानी में, HCl। और जो एसिड होते हैं वो पानी में घुलने के बाद H प्लस आयन देते हैं, ये मैंने पहले ही बताया है आपको। तो HCl वाटर में घुलेगा, क्योंकि यहाँ लिटमस पेपर में क्या है, पानी है, तो HCl आएगा, पानी में घुलेगा इसके, और पानी में घुलने के बाद H प्लस आयन देगा, और H प्लस आयन देने की वजह से ये लिटमस पेपर अपना क्या कर देगा, कलर चेंज कर देगा, और ये ब्लू से लिटमस पेपर क्या बन जाएगा, रेड। समझ आया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो लिटमस पेपर होता है वो अपना कलर H प्लस आयन के प्रेजेंस में चेंज करता है। तो इसको H प्लस आयन मिल गया कि नहीं मिला, ब्लू लिटमस पेपर को मिला। H प्लस आयन जैसे ही मिला ये अपना कलर चेंज
कर दिया, क्योंकि जो लिटमस पेपर होते हैं वो H प्लस आयन की उपस्थिति में, प्रेजेंस में अपना कलर चेंज करते हैं। H प्लस आयन मिला, अपना कलर चेंज कर दिया ब्लू से रेड। क्यों मिला H प्लस आयन? क्योंकि यहाँ पानी में था और पानी में HCl घुल गया, और पानी में घुलने के बाद H प्लस दिया और Cl माइनस दिया। H प्लस यहाँ आया और लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करके रेड कर दिया। ड्राई लिटमस पेपर में पानी था ही नहीं, तो HCl टूट ही नहीं पाया H प्लस आयन और Cl माइनस आयन, तो अपना कलर चेंज नहीं कर पाया ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। अब आपको कहानी समझ में आई कि कौन सा गैस रिलीज होगा? HCl गैस रिलीज होगा, क्लियर है। लेकिन जैसे ही HCl गैस रिलीज हो रहा है, आप ड्राई ब्लू लिटमस पेपर डाले तो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर पाएगा एसिड। समझ आया? वो जैसा का तैसा रहेगा। लेकिन इसी की जगह में अगर हम लोग मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर रख दें तो ये ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसका सारा आप ये नोट कर लीजिएगा। मैं एक दो पॉइंट लिखता हूं जिससे आपको जितना भी मैं अभी पढ़ाया या बताया सब 2 लाइन से क्लियर हो जाएगा। फिर इसका आंसर देखेंगे हम लोग कि हम लोग को एग्जाम में एक्चुअली में इसका आंसर कैसे लिखना है। देखिए, एक ही बात मैं बार बार रिपीट कर देता हूं कभी कभी, ताकि आपको वो बात दिमाग में घुस जाए। क्या केस देखे हम लोगों ने? 2 केस देखा। अगर हमारे पास ड्राई ब्लू लिटमस पेपर होगा, लिटमस पेपर, और इसको हम लोग HCl गैस के कांटेक्ट में लाएंगे, HCl गैस के कांटेक्ट में लाएंगे, तो ये पहले ब्लू लिटमस पेपर था, अभी भी ब्लू लिटमस पेपर ही रहेगा, मतलब कलर में कोई चेंज नहीं होगा। ब्लू लिटमस पेपर कलर में कोई चेंज होगा नहीं। लेकिन अगर दूसरा केस लिखें, ड्राई की जगह में अगर हम लोग मॉइस्ट रख दें, नमी युक्त ब्लू लिटमस पेपर, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर, बस यहां ड्राई था, यहां मॉइस्ट हो गया, और इसमें अगर HCl गैस के कांटेक्ट में इसको लाया जाए तब इसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू से क्या बन जाएगा? रेड लिटमस पेपर बन जाएगा, रेड लिटमस पेपर। यही था कहानी, और सारा खेल किसका था? वाटर का। वाटर में HCl घुल जाता है और H प्लस आयन देता है, और H प्लस आयन की वजह से ये लिटमस पेपर अपना कलर चेंज कर देता है। एक बात बस ध्यान रखिएगा कि जो लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा या नहीं होगा वो कौन डिसाइड करेगा? H प्लस आयन। अगर H प्लस आयन रहेगा तो उस लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा, और अगर H प्लस आयन नहीं होगा तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। आई बात समझ? ठीक है, अब इसका आंसर सॉल्यूशन, आंसर आप देख लेते हैं कैसे लिखिएगा एग्जाम में। तो स्टूडेंट, अब बारी है हम लोग को आंसर देखने की इसका, कि हम लोग आंसर राइटिंग इसका कैसे करेंगे एग्जाम में। तो जैसे जैसे मैंने बताया है बिल्कुल वैसे ही इसका आंसर भी मैंने आपके समक्ष रख दिया है। क्या है? when जब H2SO4 reacts with NaCl, जब H2SO4 NaCl से रिएक्ट करता है with NaCl, फिर यहां कॉमा लगेगा, HCl गैस इज प्रोड्यूस्ड। कौन सा गैस प्रोड्यूस? देखिए इसका सिंबल क्या होता है? ये गैस का सिंबल होता है। ऐसा तीर कभी भी आपको दिख जाए समझ जाइएगा वो गैस है। तो HCl गैस क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। इसके बारे में कहीं क्वेश्चन में चर्चा नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको कहीं ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, केवल गैस के बारे में चल रहे हैं। अब देखिए, व्हेन अ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, जब एक ड्राई ब्लू लिटमस पेपर को कम्स इनटू कांटेक्ट विथ ड्राई HCl, देखिए HCl गैस ये भी ड्राई होना चाहिए, ठीक है ना?
दोनों सूखा होना चाहिए, लिटमस पेपर भी सूखा होना चाहिए, HCl भी सूखा होना चाहिए। HCl सूखा होना चाहिए, ये बात मैंने बताने के लिए भूल गया था, हालांकि वो कुछ नहीं बोला, मतलब सूखा ही है बुक वाला। तो जब ड्राई ब्लू लिटमस पेपर कम्स इनटू कांटेक्ट में लाते हैं, किसके, ड्राई HCl के कांटेक्ट में लाते हैं, क्या बोल रहा है, जब ड्राई ब्लू लिटमस पेपर को, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर को ड्राई HCl के कांटेक्ट में लाया जाता है, देयर विल बी नो चेंज इन कलर, तो इस ब्लू लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं होता। क्लियर हो गया क्यों नहीं चेंज होता, H+ नहीं मिल पाता है। दिस इज बिकॉज, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि HCl गैस इन इट्स ड्राई स्टेट, HCl ड्राई स्टेट में है, डज नॉट रिलीज H+ आयन। HCl ड्राई कंडीशन में, लिटमस पेपर कैसा था, ड्राई, तो ड्राई स्टेट में HCl अपना H+ आयन रिलीज नहीं कर पाता, मतलब H+ आयन दे नहीं पाता। विच आर नेसेसरी, जो कि बहुत जरूरी है, फॉर इट, किसके लिए, एक्सहिबिट एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करने के लिए बहुत जरूरी है कि वो H+ आयन दे। एंड अफेक्ट द लिटमस पेपर, एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करने के लिए भी और लिटमस पेपर के कलर को अफेक्ट करने के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि HCl H+ आयन रिलीज करे। अगर HCl H+ आयन रिलीज नहीं करेगा तो वो अपना एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो नहीं कर पाएगा और लिटमस पेपर के कलर को भी अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसमें बोला है कि एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए और लिटमस पेपर के कलर को अफेक्ट करने के लिए जरूरी है कि वो अपना H+ आयन एक्सहिबिट करे, दे, रिलीज करे। एंड अफेक्ट द लिटमस पेपर, लिटमस पेपर चेंज कलर, लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करेगा व्हेन इट रिएक्ट्स H+ आयन। मैं आपको बात बताया था कि लिटमस पेपर तभी अपना कलर चेंज करेगा जब H+ आयन वहां प्रेजेंट होगा। क्लियर हुआ, तो इतना तो अभी हम लोग, आपको आंसर लिख लेना है, इसके बाद 3 लाइन और है जो कि आपको लिखना है, क्योंकि ड्राई का तो समझ गए, अब मॉइस्ट में भी क्यों हुआ उसका कलर चेंज वो भी समझते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देयर आफ्टर हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। अब देखिए स्टूडेंट, आंसर नंबर 6 का कुछ पोर्शन बच गया था, लास्ट 2.5 लाइन 2 लाइन, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। व्हेन मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर, जब हम लोग नमी युक्त ब्लू लिटमस पेपर को कम्स इनटू कांटेक्ट विथ HCl, जब हम लोग मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर को HCl के कांटेक्ट में लाते हैं, देन ब्लू लिटमस टर्न्ड इनटू रेड लिटमस, तब ब्लू लिटमस पेपर किसमें टर्न हो जाता है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है, रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आया, तो इतना पोर्शन हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। हालांकि ये बहुत बड़ा था आंसर, तो एक ही वीडियो इसका हम लोग बनाएंगे। अब नेक्स्ट आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं, ठीक है।